आपका सवाल है, सर इन दिस प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एंड डिजिटेशन मस्ट बी अटैच इन वन बुक फाइल। दैट मीन्स क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं आप कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होने वाला है, जो डिजिटेशन सबमिट होने वाला है, क्या सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों एक साथ रखनी है ना? तो इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सीक्वेंस क्या रखना है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं आपको। तो आंसर है यस, आपका जो सिनॉप्सिस एंड डिजिटेशन की बात कर रहे हैं वो एक ही फाइल में होनी चाहिए। ठीक है, कई बार मैं डिजिटेशन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोल दूंगा तो एक ही बात है। आप डिजिटेशन कहें या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहें, बात एक है। आप सिनॉप्सिस कहें या प्रोजेक्ट प्रपोजल कहें, बात एक है। ठीक है ना? तो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा यानी डिजिटेशन जो होगा उसमें आपके सिनॉप्सिस भी इंक्लूड होने चाहिए। क्यों इंक्लूड होने चाहिए? अब ऐसे समझिए, जब मान के चलिए मेरे सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट आता है, मैं उस रिपोर्ट को देख करके कैसे जज करूं कि सिनॉप्सिस में आपने सैंपल साइज क्या रखा था, रिसर्च लोकेशन क्या रखा था, रिसर्च मेथोलॉजी क्या रखा था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देख करके तो समझ में नहीं आएगा कि आपने सिनॉप्सिस किस टॉपिक पे या किस बेसिस पे आपने अप्रूवल लिया था और रिपोर्ट आपने उस बेसिस पे बनाया है या नहीं। तो स्टूडेंट करते क्या है, यहाँ पे थोड़े मैनिपुलेशन कर दिया करते थे पहले। इसीलिए अब यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर दिया है कि आपके सिनॉप्सिस भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी को एग्जैक्टली आइडिया हो, जो भी इवैल्यूएशन टीम है उनको एग्जैक्टली पता चले कि जिस टॉपिक पे आपने सिनॉप्सिस अप्रूव कराया था, जिस सैंपल साइज पे आपने कराया था, जो रिसर्च मेथोलॉजी पे करवाया था या जो ऑब्जेक्टिव रखा था, उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर किया है। ठीक है, इससे एकदम क्लैरिटी मिलती है। और कई बार हो सकता है कि बिना सिनॉप्सिस की यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ले या मार्क्स भी अपडेट कर दे, पर मैक्सिमम केस में यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो चेक करती है कि आपने सारी चीज़ें ऐड रखी है या नहीं रखी, और प्रॉपर सीक्वेंस में है या नहीं, आपने सिनॉप्सिस वगैरह ऐड किया है या नहीं। तो ये आपको ऐड करना ही चाहिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बस सिनॉप्सिस के 20 पेजेस या 15 पेजेस होंगे, वो ऐड करना है, दैट्स इट। तो सेपरेटली कैसे रखना है या सीक्वेंस कैसे बनाना है, ये बात है। तो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, जिसे आप डिजिटेशन भी कहते हैं, उसमें पहला कवर पेज रखना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कवर पेज। दूसरा आपका अप्रूवल लेटर होगा जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। ओके, तो अप्रूवल लेटर होगा। फिर तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी होंगी। उसके अलावा कोई और एनेक्सेस है आपके प्रोग्राम में तो वो एनेक्सेस लगाइए। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर कोई फ़ी है, अगर आप फ़ी पे करने की है तो फ़ी रिसिप्ट भी लगाइए। गाइड के बायोडाटा लगाइए, उनका आईडी प्रूफ है तो आईडी प्रूफ लगाइए, अपने स्टूडेंट आई कार्ड लगाइए। इसके बाद एक वाइट पेज पे अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लिखिए और पूरा का पूरा सिनॉप्सिस लगा दीजिए। उसके बाद एक वाइट पेज लीजिए, उस पर लिखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, मतलब ऐड कर दीजिए। इन सब की प्रॉपर हार्ड बाइंडेड फाइल बनेगी हार्ड कॉपी में, और फिर वो यूनिवर्सिटी में सबमिट होता है। ठीक है ना? आई होप आपके क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। अगर कोई परेशानी हो रही हो सिनॉप्सिस प्रिपरेशन में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन में, आप हमारे एंड से सपोर्ट ले सकते हैं। यूनिक टॉपिक चाहिए तो भी आप हमें पिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।